बच्चों, हम आप लोगों को आपके कक्षा 10 के एनसीईआरटी चैप्टर 2 बहुपद में यह टॉपिक बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से दिए गए शून्यकों से द्विघात तथा त्रिघात बहुपद बनाना, इसका तरीका बताएंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स फ्रॉम गिवन जीरो। तो द्विघात तथा त्रिघात, तो पहले हम द्विघात की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद हम बताएंगे कि हम द्विघात का बहुपद कैसे बनाएंगे। अब मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यक अल्फा तथा बीटा, तो अल्फा तथा बीटा दो शून्यक हैं। हम उससे उन शून्यकों की सहायता से किस प्रकार से द्विघात बहुपद की रचना करेंगे। तो द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद यहां लिखेंगे बहुपद बराबर गुणनफल। यही सूत्र है। तो चूंकि अल्फा और बीटा ये दो शून्यक हैं, इसलिए अगली लाइन तैयार हो गई आपकी के, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पर यह जो के है हमारा एक नियतांक है, इसकी जरूरत पड़ती है। ज्यादातर हम के बराबर वास्तविक संख्या में एक लेते हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी भी पड़ जाती है कि एक के अलावा कोई अन्य संख्या भी ले सकते हैं। अब हम आपको उदाहरण द्वारा यह बताने जा रहे हैं किस प्रकार अल्फा तथा बीटा दिए हो तो हम अपना बहुपद ज्ञात करेंगे। चलो हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हम लेकर चलते हैं। मान लो शून्यकों का योग 5 है तथा उसका गुणनफल 10 है, तो हम किस प्रकार से बहुपद की रचना करते हैं। तो यहाँ पर अपने समीकरण को पहले लिखते हैं सूत्र को। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद बराबर, यहाँ पर लिखेंगे के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर के लिखा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा। अब शून्यकों का योगफल दिया है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, इसकी जगह लिखा 5, अब एक्स प्लस गुणनफल 10 कहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 10, ऐसे लिख दिया। माने एक्स स्क्वायर माइनस फिर मूलकों का शून्यकों का योगफल, उसकी जगह 5 बोला है तो हम 5 लिख दिया, फिर एक्स को लिख दिया, फिर जो चिन्ह दिया है इसको लिख दिया, उसके बाद गुणनफल दिया है 10 लिख दिया। अब अगली लाइन में हम इस के का मान अपने मन से 1 ले लिया तो अब के नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, क्योंकि जब हम के का मान अपनी इच्छा से 1 ले लिया तो 1 के गुणनफल का कोई असर नहीं पड़ता है। इस प्रकार से
ऐसा एग्जाम्पल दिया रहे कि मूलकों का योगफल और गुणनफल दिया रहे तो हम सीधे ऐसे ही एक सूत्र लिखते हैं और वहीं पर योगफल की जगह योगफल का मान बैठा देते हैं, गुणनफल की जगह गुणनफल का मान बैठा देते हैं। और जब कहीं जरूरत अन्य संख्याओं की नहीं है तो के का मान 1 ले लेते हैं, अपने आप 1 की गुणा से कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको बहुपद प्राप्त हो जाता है। चलो अब हम आपको दूसरे प्रकार का एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर यहाँ 2 लिखा, मान लीजिए दिया हुआ है कि कोई बहुपद है x² - 25, यह बहुपद है। अब इसकी सहायता से हमको एक अन्य बहुपद बनाना है जिसके शून्यक 1 + अल्फा और 1 + बीटा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ बहुपद है x² - 25, अब यह बहुपद दिया है, इसकी द्वारा हम शून्यक ज्ञात करेंगे और उस शून्यक का उपयोग अगले बहुपद के लिए बनाने में करेंगे जिसके शून्यक दिए हुए हैं 1 + अल्फा और 1 + बीटा। तो इसका पहले शून्यक ज्ञात करेंगे जो बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ पर शून्यक हमको ज्ञात करना है। जब शून्यक ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर बराबर शून्य लिख देंगे। यह बहुपद दिया था x² + 25, चूंकि इसका शून्य ज्ञात करना है इसलिए इक्वल लिख करके शून्य लिख दिया। अब अपने हल करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। x² बराबर ये -25 जब उधर चला जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, क्योंकि बराबर का मतलब होता है कि बाएं से दाएं गिनती जाती है तब चिन्ह बदल जाता है, या दाएं से बाएं गिनती आती है बराबर के दोनों तरफ अगर ट्रांसफर होती है, बाएं से दाएं जाएगी तब भी गिनती का चिन्ह बदलेगा, या दाएं से बाएं आएगी तब भी गिनती का चिन्ह बदलेगा। अब अगली लाइन के लिए x बराबर, इसका पावर खत्म होगा तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, √25। अब इसका जब वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू हो गई ±5, क्योंकि रूट से निकली हुई राशि वर्गमूल जो निकलता है वह प्लस भी माइनस भी क्यों होता है, क्योंकि प्लस का प्लस से गुणा होता है तब भी प्लस होता है, और माइनस का गुणा माइनस से होता है तब भी प्लस होता है। इसलिए वर्गमूल से निकली हुई राशि प्लस माइनस दोनों रूप में व्यक्त की जाती है। अब चलते हैं, इसका मतलब हुआ इससे जो मैं प्राप्त किया वो अल्फा बराबर हुआ +5 और बीटा बराबर हो गया -5, क्योंकि जो वैल्यू है वो +-5 है। इसका मतलब एक शून्यक हुआ +5 और एक शून्यक हुआ -5। अब हमको इसकी सहायता से एक अन्य व्यंजक का बहुपद प्राप्त करना है जिसके शून्यक 1 + अल्फा और 1 + बीटा। ये बोल रहा है सवाल में कि ऐसा बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक 1 + अल्फा तथा 1 + बीटा। तो ऐसी अवस्था में जो अब 1 + अल्फा है इसमें लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 1 लिखा प्लस, और अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 5 लिख दिया। अब अगली लाइन बन गई 5 × 6। अब यहाँ पर अब जो दूसरा शून्यक है 1 + बीटा, तो 1 लिखा, और प्लस बीटा की जगह एक वैल्यू बीटा की -5 है, प्लस का चिन्ह दिया और इन ब्रैकेट लिखा -5। अब अगली लाइन हुई 1 प्लस माइनस का गुणा -5। अब ये एक प्लस है और यह माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो बड़ी गिनती होती है उसी का चिन्ह लिखा जाता है, हुआ -4। इस प्रकार से जो हमको बहुपद बनाना है उसके दोनों शून्यक हम गिनती रूप में प्राप्त कर लिए। अब उसके बाद हम अपने सूत्र की ओर चलते हैं। सूत्र की ओर चलने के लिए यहाँ मूलों का योग ज्ञात, शून्यकों का योग ज्ञात करना है और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। यह भी वैल्यू यही प्राप्त कर लो, क्योंकि अब यहाँ अल्फा + बीटा लिखो, लिख करके इस अल्फा का मान यहाँ पर लिखो, यहाँ 6 और प्लस, और ये बीटा का मान लिखो -4। अब यह दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, 6 प्लस माइनस का गुणा -4, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पर अल्फा बीटा भी ज्ञात कर लो, ये अल्फा बीटा। अब अल्फा की वैल्यू 6 और बीटा की वैल्यू -4। अब यहाँ हुआ -6 4 = 24। अब यही दोनों वैल्यू हम अपने जो प्राप्त करना है हमको बहुपद,
बनाना है उसमें उपयोग करेंगे, इसलिए सब कैलकुलेशन को मैं एक जगह रख लिया। अब यहाँ लिखेंगे बहुपद बराबर, यहाँ बहुपद बराबर अभिष्ट बहुपद लिख दो, यहाँ लिखो अभिष्ट बहुपद बराबर, वहां सूत्र लिखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर के लिख लो के, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, अपने सूत्र को लिख दो। अब आगे चलो, के अब ब्रेन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ ज्ञात कर लिया है 2, यहाँ लिखेंगे 2 अल्फा बीटा की जगह, यह है एक्स अपनी जगह, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से लिखेंगे, तो इन ब्रैकेट लिखेंगे 24 माइनस 24, क्योंकि जो सूत्र है अपनी जगह है और जो वैल्यू प्राप्त होती है, यदि वो प्लस है तो ठीक है, सीधा लिख देते हैं, यदि माइनस है उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिससे कि चिन्ह फाल्ट न होने पाए। अब आगे चलते हैं, के की वैल्यू अब जरूरत नहीं है अन्य गिनती की, इसलिए के की वैल्यू 1 ले लिया, और यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, 1 की गुणा से कोई असर नहीं हुआ, माइनस 2x, यहां प्लस माइनस का गुणा माइनस 20। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल में बताया कि हम किस प्रकार से शून्यकों के बीच कंडीशन दी है, तो एक बहुपद दिया है उसका शून्यक ज्ञात किए, उस शून्यक से जो नए शून्यक की वैल्यू दिया है उसमें वो वैल्यू को रख दिया, तो उसका एग्जैक्ट शून्यक प्राप्त हो गया। उसके बाद उसका योग गुणनफल भी ज्ञात कर लिया, और उसके बाद बहुपद का जो समीकरण है उस हिसाब से समीकरण को लिखा, और उसके बाद में उसकी वैल्यू को रख दिया, आसानी से हमारा अभिष्ट बहुपद प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल बताया, एक एग्जाम्पल बताया कि किस ढंग से हमको कंडीशन दिया, यहाँ पर योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया था, तो योगफल गुणनफल शब्द को योगफल की जगह वह गिनती रख दिया, गुणनफल की जगह वह गिनती रख दिया, इस प्रकार से बहुपद प्राप्त कर लिया। यहाँ पर हमको अलग से शून्यक नहीं दिए हैं, शून्यक की कंडीशन दे दिया, हमको एक बहुपद दे दिया, बोला कि इसकी सहायता से हमको एक ऐसा बहुपद प्राप्त कर दीजिए जिसके शून्यक फला फला है। तो जो बहुपद दिया पहले हम उस बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेंगे, और वह जो अल्फा बीटा का वैल्यू प्राप्त किया उसके द्वारा जो हमको शर्त दिया हमारा जो अभिष्ट बहुपद होना चाहिए उसके शून्यक 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा है, तो उसके हिसाब से अल्फा बीटा की वैल्यू प्राप्त किया, फिर उसका योग ज्ञात किया, फिर उसका गुणनफल ज्ञात किया। अब हम अपना अभिष्ट सूत्र लिख दिया और योग की जगह उसका वैल्यू रख दिया, गुणनफल की जगह उसका वैल्यू रख दिया, हमको अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को शर्तानुसार कैसे प्राप्त कर लेते हैं, योगफल गुणनफल के रूप में दिया है कैसे प्राप्त कर लेते हैं, अगर बहुपद दे करके शून्य ज्ञात करना है और फिर उस शून्य की सहायता से अगला शून्य की शर्त के हिसाब से हमको अगला बहुपद ज्ञात करना है, तो हम इसी एग्जाम्पल की सहायता से करते हैं। अब हम इसी में नेक्स्ट बताने जा रहे हैं कि त्रिघात बहुपद हम कैसे बनाते हैं। अब त्रिघात बहुपद बनाना है हमको 3 शून्य भी दिए रहेंगे, तो सपोज के लिए कोई हमको त्रिघात बहुपद बनाना है जिसके 3 शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा दिए हुए हों, तो ऐसी स्थिति में हमारा सूत्र बनता है कि त्रिघात बहुपद बराबर यहाँ पर के इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, माने तीनों शून्यकों का योग एक्स क्यूब प्लस तीनों एक्स के इंटू इन ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस तीनों शून्यकों का योग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल इंटू एक्स माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल, यही हमारा अभिष्ट सूत्र है। अब इसमें हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से तीनों शून्य दिए हुए हों तो हम त्रिघात बहुपद की रचना करते हैं। कंडीशन दिया हुआ है, एक त्रिघात बहुपद की रचना कीजिए जिसमें तीनों शून्यकों का योगफल -1 और दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग 2 तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल 3 है। ये सब क्या दिया, एक त्रिघात बहुपद की रचना कीजिए जिसमें तीनों शून्यकों का योगफल -1, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल 2 तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल 3 है। माने समूह में दिया शर्त, तो हम इसकी सहायता से अगली लाइन लिखते हैं कि पहले सूत्र को लिखेंगे फिर अगली लाइन बैठाएंगे, x³ माइनस, अब तीनों शून्यकों का योगफल -1 है तो सूत्र का जो सूत्र है अपनी जगह चिन्ह रहेगा और जो वैल्यू है उसका चिन्ह अलग से ब्रैकेट में लिखते हैं, इंटू x² प्लस, अब फिर दिया है दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो गुणनफल का योगफल यहाँ पर 2 दिया है, 2 लिखा, फिर इंटू x माइनस तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल 3 है, ध्यान 3 लिख दिया। अब इसको बंद कर दिया। यहाँ पर भी हमको कोई राशि बटे में नहीं मिली है, इसलिए हम जो कांस्टेंट k है उसका मान एक ही ले लेते हैं और इसको क्लियर कर देते हैं। x³ और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया और 1 का गुणा x² से हुआ, कोई असर नहीं हुआ इसलिए x², फिर प्लस ये ब्रैकेट खुल गया 2x माइनस, यही हमारा अभिष्ट त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ है कि अपने समीकरण पर, अपने सूत्र पर स्थिर रहो, केवल धैर्य के साथ में सूत्र का जो दिया है कंडीशन, उस कंडीशन का केवल पालन करो, अपने आप आसानी से आपका त्रिघात बहुपद बन जाता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए बता रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, ये था एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। अब जैसे दिया हुआ है, मान लो बोलता है सवाल कि एक त्रिघात बहुपद की रचना कीजिए जिसमें अब तीनों शून्यकों को अलग अलग दर्शा दिया है, अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर -1/3। यदि इस ढंग से दिया है तो तीनों पहले तो 3 कंडीशन में दे दिया था, कंबाइंड कॉम्बिनेशन दिया था, अब सिंगल सिंगल दे दिया। तो सिंगल सिंगल दे दिया तो आप सूत्र की रचना के हिसाब से आप जानते हैं हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक जगह उपयोग करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का एक जगह उपयोग करना है और अल्फा बीटा गामा का अलग कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो पहले हम तीनों का कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो यहां लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लिख करके यही वैल्यू रखेंगे 3 प्लस इन ब्रैकेट -1 प्लस इन ब्रैकेट -1/3 लिख दिया। इसको हल करो, 3 प्लस माइनस का गुणा -1 प्लस माइनस का गुणा -1/3। ऐसी स्थिति में 3 लसअप हुआ, यहाँ पर 3 त्रिका 9 -3 -1। अब यहाँ पर 9 माइनस दोनों निगेटिव जुड़ गया -4/3, यहाँ पर हुआ 5/3। इस प्रकार से एक पार्ट तैयार कर लिया है। अब दूसरे पार्ट के लिए यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब इसको हम क्या करेंगे, यही वैल्यू रख करके प्राप्त करेंगे। यहाँ पर 3 इन ब्रैकेट -1 प्लस यहाँ पर -1 और इन ब्रैकेट -1/3 प्लस अब गामा अल्फा, तो यहाँ पर -1/3
और यहाँ पर 3। अब इसको अगली कड़ी के लिए ले चलते हैं, वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा -3, अब यहाँ पर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, फिर प्लस का गुणा प्लस से हुआ प्लस, यहाँ 1 1 जा 1/3, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, अब 3 3 कट गया, केवल 1 बचा, तो -1 लिखा। 3 लसअप हुआ तो -3 3 का 9, उसके बाद प्लस, यह 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, अब यहाँ माइनस, और फिर 3 1 जा 3। इस प्रकार से -9 और -3 मिलके -11 हो गया, -12 हुआ, और इसके बाद +1 लिखा, /3 लिखा, आपस में घट गया। यहाँ पर -12 -9 और -3 मिलके -12, और यहाँ पर +1, अब +1 -12 +1 आपस में सब्ट्रैक्ट हो गया, -11/3। इस प्रकार से इसका वैल्यू ज्ञात किया। फिर यहाँ ज्ञात करेंगे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा की जगह 3 इंटू यहाँ -1, और यहाँ गामा की वैल्यू -1/3। अब यहाँ पर ए नीचे का 3 और ऊपर का 3 कट गया, और -1 और -1 का गुणा माइनस का गुणा प्लस 1 1 जा 1, तो अल्फा बीटा गामा यह तीनों का गुणनफल हो गया +1। अब इसको अपने सूत्र पर रखेंगे। अब सूत्र के लिए जगह नहीं बची, इसलिए यहीं पर मैं लगा देता हूं, इन ब्रैकेट यहाँ पर x² माइनस, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है 5/3, यहाँ लिखा 5/3 इंटू x² प्लस, अब यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है -11/3, यहाँ इन ब्रैकेट लिखा -11/3 इंटू करके x है लिखा, माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है यहाँ पर प्राप्त किया हमने 1, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। अब इस प्रकार से हम ये 3 जो इसका डिनोमिनेटर है, हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 3 एलसीएम ले लिया, तो अब यहाँ पर हम k को जो बाहर कांस्टेंट के रूप में रखे हैं, इसी डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए कांस्टेंट k को साथ में लेकर चलते हैं सूत्र में, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर 3 रख दिया कांस्टेंट की, और a3 जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो 3 1 जा 3, यहाँ हुआ 3x³ माइनस यहाँ पर 5x², अब यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, यहाँ पर 3 1 जा 3, 1 गया तो 1 11 जा 11x, अब यहाँ पर माइनस चिन्ह है, और इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 का डिवाइड हुआ 3 से, 3 1 जा 3, 3 बार गया तो 3 1 जा 3 यहाँ हुआ, अब ऐसे करके लिख दिया। अब ये जो डिनोमिनेटर है और ऊपर वाला कांस्टेंट k की वैल्यू जो 3 माना, इसको काट दिया, तो आपका जो अंदर का चीज बचा 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये आपका त्रिघात बहुपद प्राप्त हुआ। कहने का अर्थ हमारा यह है कि इसके पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको शर्त दिया हुआ था कि तीनों का योगफल अलग दिया था, 2 शून्यकों का गुणनफल का योगफल अलग दिया था, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया था, तो कंबाइंड में बना बनाया दिया था, तो कंबाइंड में ही उसका बना बनाया उपयोग कर लिया। अब इस एग्जाम्पल में हम आपको बताया कि किस प्रकार से तीनों शून्यक अलग अलग दिए गए हैं, तो जो कॉम्बिनेशन था वो स्वयं को तैयार करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को तैयार किया, फिर यहाँ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को तैयार किया, फिर अल्फा बीटा गामा को कैलकुलेट किया। अब उसके बाद जो हमारा सूत्र है उस सूत्र को लिखा, और सूत्र में वो कॉम्बिनेशन जो पहले से तैयार कर लिया अभी हमने, उसकी वैल्यूएशन को रख दिया, और अपना हम
त्रिघात बहुपद प्राप्त करिए। इसको ध्यान देने की बात है, के को लेकर इसीलिए हम चलते हैं कि जब डिनोमिनेटर नहीं रहेगा तो के की वैल्यू सदैव A1 मान लेते हैं और के को K1 की गुणा से कोई असर नहीं पड़ता, बहुपद अपने आप प्राप्त हुआ मान लिया जाता है। और यदि डिनोमिनेटर जैसे यहाँ पर सपोज के लिए यहाँ पर 5 रहा होता तो हम इसकी वैल्यू 5 रखते, यदि यहाँ सपोज के लिए 10 रहा होता तो यहाँ वैल्यू 10 रखते। चूंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 था इसकी वैल्यू 3 रखते। सिर्फ हम के को जो कांस्टेंट लेकर चलते हैं, डिनोमिनेटर को कैंसिल करने के लिए ही लेकर चलते हैं। अगर जरूरत नहीं है तो हम बाद में उसकी वैल्यू 1 रख देते हैं, और जरूरत पड़ गई, जिस गिनती की जरूरत पड़ती है, के की वही वैल्यू रख करके डिनोमिनेटर को कैंसिल कर लेते हैं। इस प्रकार से हम त्रिघात बहुपद प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना है, बच्चे घबराते हैं और बच्चे घबरा करके इस प्रकार की थिंकिंग रखना शुरू करते हो कि ऐसा न हो गलती हो जाए, ऐसा न हो गलती हो जाए। जब बच्चों का भावना ऐसे चलते रहता है, उनका दिमाग दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है, उस समय उनकी जो कलम लिखती है वो गलती ही लिखती है। इसलिए कभी यह मान के नहीं चलना चाहिए, मन में हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए कि ऐसा न हो गलती हो जाए। धैर्यपूर्वक कहना चाहिए, सोचना चाहिए हम अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं और निश्चित है हम सही मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं और पहुंच जाएंगे। यह भाव धैर्य के साथ रखे रहोगे, आपकी सवाल कभी नहीं गलती हो सकती है।